नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और सोचते हो कि एम्बेड की सी लैंग्वेज पुरानी हो गई है या डायरेक्ट पाइथन सीख लेते हैं, सी प्लस प्लस सीख लेते हैं, तो साफ बोल रहा हूँ, आप फाउंडेशन में गलती कर रहे हो। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर सबकी बैकबोन आज भी सी लैंग्वेज मानी गई है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सी लैंग्वेज जरूरी क्यों है और कंप्यूटर आखिर समझता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आपका लर्न विद अर्पित यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर कोई इंसान नहीं है, उसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ नहीं समझ आता। अगर इंसान कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो उसे कंप्यूटर की भाषा बोलनी पड़ती है। इसी कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई है। इस हर लैंग्वेज का एक पर्पस होता है, कुछ हार्डवेयर के पास होती है और कुछ इंसानों के लिए इजी होती है। अब देखो, इफ अ पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर दे मस्ट यूज अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है, उसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है और उसे कोई कमांड देनी है, तो आप कमांड कौन से लैंग्वेज में देंगे? क्योंकि कंप्यूटर तो कोई इंसान नहीं है, उसे हमारी हमारी लैंग्वेज जो है समझ नहीं आती, तो इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई है। टू मेक दिस पॉसिबल डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज हैव बीन क्रिएटेड। ये पॉसिबल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट की गई है। अब लो लेवल लैंग्वेज, मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके भी दो टाइप्स है, लो लेवल लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जान लेते क्या है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के बहुत करीब होती है। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू हाउ द कंप्यूटर एक्चुअली वर्क्स। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, उस वो सिर्फ जीरो और वन समझता है। मतलब जीरो मतलब लो पल्स, वन मतलब हाई पल्स। यही सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन मशीन लैंग्वेज विच इज मेड अप ऑफ जीरोस एंड वंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब फिर लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज सबसे लोवेस्ट और सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। यही पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि बनाई गई थी। कंप्यूटर डायरेक्टली इसी को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन सिर्फ जीरोस और वंस में होती है। जीरो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं, वन मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से बेहतर है लेकिन अभी भी लो लेवल है। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लेवल से बेहतर है, लेकिन इसे अभी भी लो लेवल लैंग्वेज में माना गया है। इट इज़ ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज बट इट इज़ ईजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। मतलब ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे ईजी है। जीरो और वन की जगह लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स यूज होते हैं और इंस्ट्रक्शन ज़्यादा रीडेबल होते हैं। मतलब क्या है कि दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन ऑफ डेटा मेकिंग प्रोग्राम सिंपलर और मोर रीडेबल। अब देखते हैं, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल लिया जाए तो एडीडी, एमओवी, एसयूबी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग। इंडस्ट्री को कुछ और इजी चाहिए था, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज बनाएगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। इंग्लिश जैसा सिंटैक्स है, इजी टू रीड है और इजी टू राइट है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। दिस लैंग्वेज डू नॉट यूज जीरोज एंड वर्ड्स न्यूमेरिक कोड्स। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जीरो एंड वन को यूज नहीं करती। ये लैंग्वेज जीरो और वन डायरेक्टली यूज नहीं करती, लेकिन कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा क्रिएटिंग और रनिंग प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको क्रिएट कैसे किया जाता है और रन कैसे होता है। तो सबसे पहले है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम। जो है, फर्स्ट वी राइट अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है, अगर समझो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में हमको बताया गया कि ये प्रोग्राम है, ये प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग तुमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे। द कोड इज रिटन यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। मतलब टेक्स्ट एडिटर में सी कोड लिखते हैं, जैसे कि वीएस कोड है, वैसे में हम इसमें लिख सकते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या है हमारी? सेविंग द प्रोग्राम। हम सी प्रोग्राम सेव करेंगे। द प्रोग्राम इज सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एज अ टेक्स्ट फाइल। मतलब जो है टेक्स्ट फाइल के थ्रू हम इसे सेव करेंगे। द फाइल नेम मस्ट एंड विद डॉट सी एक्सटेंशन।
जो भी हम फाइल का नाम देंगे वो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ हमें उसे सेव करना है। देन कंपाइलिंग द प्रोग्राम। कंपाइलिंग प्रोग्राम मतलब क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1, सो द कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब क्या है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि उसे सी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, वो क्या करता है, जीरो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 के फॉर्म में, और एंड देन प्रोसेस करता है। इसी प्रोसेस को हम पूरी तरीके से कंपाइलिंग प्रोसेस कहते हैं। लिंकिंग इन सी प्रोग्राम। अब लिंकिंग क्या है? सी हैज मेनी बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड एज लाइब्रेरी फंक्शन। सी में बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन है, पावर फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये पूरे फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। दिस फंक्शन आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के अंदर ये सारे फंक्शन स्टोर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडर फाइल बता दूं, आगे हम पढ़ने वाले, लेकिन अब फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं तो stdio.h है, mat.h है, string.h है। ये सारे हेडर फाइल्स है जो कि लिंकिंग के थ्रू हम लिंक करते हैं प्रोग्राम के साथ। अब एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम मतलब जो फाइनल स्टेप है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रोग्राम। इट इन दिस स्टेप प्रोग्राम रन्स। मतलब जो है एग्जीक्यूशन फाइनल स्टेप होती है, प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है। इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है, वो पूरा लाइन बाय लाइन ऑपरेट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या दिखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सी क्या है, पूरा मतलब डीप से सी चालू करने वाले हैं। सी क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे, हेडर फाइल्स क्या है वो देखेंगे। सी लैंग्वेज सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, आरटॉस, डिवाइस ड्राइवर्स। अगर सी स्ट्रांग नहीं है तो एम्बेडेड सिस्टम करियर पूरा वीक रहेगा। इसमें कोई डिबेट नहीं है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा कि, और आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताओ, मैं वो पूरा इम्प्रूव कर दूंगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे, वो तो आपको बता ही दिया है। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो सी लैंग्वेज। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।